क्या वेद और ऋग्वेद के विषय में हो गया। तो बताइए वेद किसे कहते हैं। मतलब अच्छा, भारत का जो प्राचीनतम ज्ञान है वो वेदों में ही संकलन है उसे। तो वेदों की संख्या 4 थी। वेदों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन सी? तो वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उसमें ऋग्वेद के विषय में हो चुका है ना। तो अब ऋग्वेद, फिर चलिए उसको दोहरा लेते हैं। ऋग्वेद का समय क्या है? मतलब वैदिक काल ऋग्वेद में, तो ऋग्वेदिक कालीन जो समाज है उसका समय क्या है? तो इसका समय 1500 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, और उसी के साथ उत्तर वैदिक में जिसमें 3 वेदों का द्वारा जिसकी जानकारी मिलती है, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इनके द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, तो वो होता है 1000 से लेके 600 BC तक। तो कुल मतलब वैदिक युग यदि देखा जाए तो वो होता है 1500 BC से 600 BC तक का। लेकिन अभी हम जो आपने देखा वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद 1500 से 1000 BC के बीच में। अब ऋग्वेद में क्या क्या है? ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं हैं। तो कितनी ऋचाएं हैं? लगभग 10,580, लगभग 10,580, मान लो 10,600। अब जो 600 ऋचाएं हैं उनसे कितना, क्या उनसे मिलके क्या बना? सूक्त बनी। मतलब कुछ जो ऋचाएं जिनको मंत्र कहा जाता है ऋचाओं को, तो उन मंत्रों से जो समूह, मंत्रों का समूह क्या कहला है, मतलब ऋचाओं का समूह क्या कहला रहा है? सूक्त कहला रहा है। और जो सूक्त हैं उनसे मंडल। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ये आप पढ़ चुके हो ऋग्वेद में 10 मंडल। और सूक्त कितने हैं? 1028, मतलब 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त है। और मंत्र मतलब ऋचाएं 10,580, लगभग 600। तो अब ये ऋचाओं का समूह क्या कहलाता है? सूक्त। मान लीजिए कि 100 मंत्र मिलके एक सूक्त बन गया। ठीक है, ऋचाएं मिलके एक सूक्त बन गया। और सूक्त किस में है? मंडल में। तो ऐसे ये मंडल बने 10 से 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 लगभग ऋचाएं हैं। अब ऋग्वेद में जो मंत्र हैं इनको जो वाचन करता है उसको क्या कहा जाता है? होत्र। मतलब इसका पुरोहित कौन हो जाएगा? पुरोहित। ये आप पढ़ चुके हो ना, पुरोहित होत्र, या उसी को होत्र होता भी बोलते हैं। होत्र होता है इसका जो इसके मंत्रों का वाचन करता है। ठीक है। और इसमें मतलब यदि आप इसकी विषय वस्तु देखोगे तो इसमें ऋग्वेद में खास तौर से, तो क्या है ऋग्वेद में, किसकी विषय वस्तु है? ऋग्वेद में जो देवता हैं उनकी स्तुति है। स्तुति किसकी है? देवताओं की स्तुति। स्तुति से संबंधित मंत्र हैं, संबंधित मंत्र ऋग्वेद में है। ठीक है, ये हो गया है। 10 मंडल हैं। तो मंडल का आपको एक कोड लिखाया था, क्या है? अच्छा हाँ, गुबिवा आभाव। गुबिवा आभाव। अब गुबिवा आभाव ये कौन से मंडल से कौन से मंडल तक का है? 10 मंडल में 2 से लेके 7 तक। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो पहला और 8वां, 9वां और 10वां ये बाद के मंडल, मतलब ये बाद में जुड़े हैं। ये क्या हैं? ये मंडल प्राचीन मंडल हैं। और इनमें क्या अंतर है कि ये बाद में जुड़े और ये प्राचीन है? तो इसमें अंतर ये आता है कि ये इनको पर्टिकुलर कोई एक ऋषि या उनके आश्रम, उनके वंश गोत्र ने लिखा, इसलिए ये अलग हो गए।
ये इसमें कई ऋषियों ने मिलकर इनको पूरा किया है, ठीक है। तो ये अलग हैं, ये अलग है, इसलिए इनको विभिन्न नामों से जाना गया है। 2 से लेकर 7 तक को अन्य अन्य नामों से जाना गया है। जैसे इसको और कौन सा मंडल जो बताया था उस समय, आप बताइए महाराज जी, आप बताइए इसका गोत्र। तो इसको एक गोत्र मंडल भी बोलते हैं और वंश मंडल बोलते हैं और इसको ऋषि मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ऋषियों ने इसका संकलन किया था। तो इस अब गुविवा भाव ये है कि जैसे दूसरा मंडल तो आप मालूम है कि किसने रचित किया है, तो ये गृत शमद गुविवा भाव में ये बन रहा है। मतलब आप ऐसे हिसाब लगा लेना, तो गृत समद दूसरे मंडल का, ठीक है। तीसरे मंडल के कौन है, अब बताइए उससे, बी से विश्वामित्र बन जाएगा, ठीक है, गुविवा भाव में। चौथे मंडल के कौन है, गुविवा बा से वामदेव, ठीक है। फिर पांचवे कौन रहेंगे, अत्रि। छठवें के भारद्वाज। सातवें के वशिष्ठ। ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब पहला जो मंडल था उसमें क्या था, उसमें आप इससे पहले के उसमें देख चुके हो क्लास में, उसमें क्या था, अग्नि देव को समर्पित है, जो उसके सूक्त हैं वो अग्निदेव को, वो अग्नि की स्तुति से ही वो प्रारंभ होता है। दूसरे मंडल में क्या है, घृत समद वाले में, इसमें आर्यों के और अनार्यों के विषय में जानकारी है, जिसमें इनको अनार्यों को दस्यु कहकर पुकारा गया है, दस्यु। तीसरा मंडल जो है ये खास है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है। विश्वामित्र ने जो किया, इसमें क्या है, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र विश्वामित्र। ये तीसरा मंडल ये बहुत खास है, इसमें से कई बार यूपीएससी में पहले आ चुका है, एमपीपीएससी में भी आया है, सभी उसमें ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, गायत्री मंत्र है। और ये सवित्र, हाँ सवित्र या सविता, ये करके सूर्य, इनका कहीं आता है कि सूर्य की पत्नी या सूर्य से संबंधित हैं, सूर्य संबंधित है। लेकिन ये है कि ये मानिए सवित्र भी और सविता, ये उनको सूर्य को, उगते सूर्य को यही कहा गया, ठीक है। तो अब इसमें गायत्री मंत्र है, ये आ चुका, पहले ऐसा आया था जो यूपीएससी में आया कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, क्योंकि ये मंडल में। अब क्या मध्य प्रदेश पीएससी ने सिलेबस में केवल वेद, अरण्यक, ये अलग अलग चीज़ें डिफाइन की हैं, तो अंदर जाके पूछ सकता है, तो गायत्री मंत्र ही। और ये जो गायत्री मंत्र की रचना हुई थी, वो जो अनार्य हैं उनको आर्य में बदलने के लिए गायत्री मंत्र के उन्होंने, विश्वामित्र ने। अब फिर चौथा मंडल है वामदेव द्वारा रचित। तो मतलब ये है कि जैसे इसमें ये जो तीसरा था या चौथा वामदेव द्वारा, जो इसमें किसकी जानकारी, कृषि की जानकारी, वैदिक कृषि की। अब समझ रहे हो, मतलब क्या है कि इस मंडल में कौन से सूक्त, कौन से मंत्र हैं कृषि से रिलेटेड। जो वामदेव जो ऋषि हैं, इन्होंने जो कृषि की जानकारी दी, तो इन्होंने क्या, उन 10,580 या 10,600 सूक्तों में, मंत्रों में से कुछ जो कृषि से संबंधित थे, उनको किसमें, चौथे मंडल में रच दी। फिर पांचवें मंडल में क्या है, अत्रि द्वारा। तो इसमें ऐसा कुछ खास पूछा भी नहीं गया है, अत्रि पहले का भी नहीं आया है, और ना इसमें अभी भी ऐसा। हाँ, छठवें में जरूर अभी आ सकता है, क्या है कि छठवें में आर्यों द्वारा, दिख रहा है ना, आर्यों द्वारा
हरियूपिया, हरियूपिया नामक एक नगर, हरियूपिया नामक नगर पर आक्रमण किया गया था। और इसमें ऐसा लिखा गया, बताया गया है कि आर्यों की सहायता इस हरियूपिया के दुर्गों को नष्ट करने में किसने? इंद्र ने। मतलब इंद्र ने इनकी सहायता की उन दुर्गों को तोड़ने में, इसलिए उसको क्या कहा गया है? हरियूपिया, मतलब इंद्र को पुरंदर। हरियूपिया, इसका संबंध, ये शायद पहले पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इसको हरियूपिया कहा गया। हरियूपिया ऋग्वेद में इसका नाम आया, किसका? सिंधु घाटी। क्योंकि आप देखते हो, यदि उसके हिसाब से देखें आधार पर, किसके? जैसे 20 ईसा पूर्व में, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक कौन सी वो सभ्यता रहती है हमारे उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में? सैंधव घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसके कई नाम जो। अब वो अचानक कहाँ विलुप्त हो गई? उसके बाद आप 1500 से देखते हो कि ऐसा समाज आता है जो चारागाह पर निर्भर रहता है, मतलब पशुपालक समाज रहता है और कबीले में तब्दील रहता। उससे पहले का जो समाज था वो नगरों में निवास करता था। अब उसके कई कारण बताए हैं, जब आप अपन उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो उसको भी डिफाइन करेंगे। अब इसमें क्या है कि ये पूछा जाता है कि हरियूपिया किस, मतलब या सिंधु घाटी के अन्य नामों में कौन कौन से हैं? तो एक हरियूपिया भी आता है, ठीक है। और ये कौन से 6वें में था। फिर 7वां जो वशिष्ठ ऋषि द्वारा है, ये इसमें क्या है? दासराग युद्ध, दासराग युद्ध। और ये बहुत फेमस रहता है। एक तो ये मान लीजिए 7 में से क्वेश्चन आते हैं स्टार, और एक तीसरा में से, इसमें से पहले से भी आते रहे हैं क्वेश्चन, और आप अभी भी देखना यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब 7वें में वशिष्ठ, दासराग युद्ध। ये अब तो दासराग युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? पुरु, मतलब पुरु जनपद थे, तो उसमें मतलब पुरु कबीला था, पुरु और भरत कबीले के मेन इसके थे। उसका रीजन ये हुआ था जो आप पहले बताया मैंने कि विश्वामित्र किसके थे? भरत कबीले के जो राजा सुदास थे उनके गुरु थे। अब उन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटा दिया। भाई हटा दिया तो ये नाराज हुए, बौखला गए कि यार मुझे हटाया पद से, और उनकी जगह इन्होंने वशिष्ठ को दे दी। अब याद करने के लिए आप ऐसे बना लेना कि राजा सुदास ने, क्योंकि वहां पे जाके कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे तो अभी तक ऐसा नहीं आया, लेकिन आ जाए कि किसको राजा सुदास ने हटाया, तो विश्वामित्र को। इन पे ऐसा मान लीजिए कि उन्होंने इन पे विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया, तो विश्वामित्र को हटा दिया और वशिष्ठ विशिष्ट हो गए उनके लिए। उन्होंने उनको राजपुरोहित के पद दे दिया। तो ये जब गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 तो वो कबीले हैं दासराग युद्ध में 5, एक तो पुरु हो जाएगा शुरू में ही, पुरु, दूसरा अनु, फिर तीसरा तुरुवस, अनु, हाँ, चौथा यदु, फिर 5वां मान लीजिए द्रुह। और ये जो ये जो हैं आर्य कबीले, और उन्होंने क्या किया? 5 ये और 5 अनार्यों को शामिल किया। और फिर कहाँ लड़ने आ गए? भरत कबीले। भरत कबीले के राजा कौन थे? सुदास। कि अब मैं बदला लूंगा, अब मैं बता ही देता हूं तो तुमको। लेकिन अच्छा, ये जो कबीले हैं ये प्री में बहुत पहले से आते रहे, यूपीएससी में भी कि निम्न में से कौन से ये, और मेंस में अभी भी पहले भी आया एमपीपीएससी में 2019 के जो स्पेशल मेंस हुआ है उसमें उन्होंने पूछा है पंचवृष्टि। तो पंचवृष्टि में ये ही आते हैं पांचों ये। तो ये तो आपको याद करना रहता है, पुरु, अनु, त्रुवस, यदु और द्रुह, इनको याद करना रहता है। ये आएंगे, आगे भी आएंगे। मेंस में तो 3 नंबर में आता था, तो आए हैं ये भरत। अब ये सुदास, ये इनके भी कहाँ युद्ध हुआ था? ये परुष्णी नदी। परुष्णी कौन सी नदी का नाम है? किसको कहा जाता है परुष्णी? बताइए। रावी, हाँ, तो रावी नदी। और रावी नदी वर्तमान में कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश से ये इस नदी के तट पे लड़ा गया।
और जब ये युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, उसमें विजयी कौन हुए? सुदास। सुदास विजयी हुए उस समय के वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के, बल्कि ये चक्रवर्ती राजा कहलाए। और चक्रवर्ती राजा के साथ इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भरत, भरत मतलब भारत का नाम भारत पड़ा, भरत कबीले के नाम पे, क्योंकि ये विजयी कबीला रहा और इसी के वैदिक काल पूरा इसी के चला, तो इसलिए उसको भारतवर्ष, ये ऋग्वैदिक काल से ही इसका नाम पड़ गया। ठीक है, मिटा दूं, लिख लिया। और जो लाइव उसमें देख रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। फिर कहाँ पहुँच गए? 7वें मंडल तक। ठीक है, 7वां मंडल ये हो गया। फिर थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्योंकि ये तो आपका हो भी गया है। 8वें मंडल में तो कुछ खास ऐसा नहीं है और ये, लेकिन इतना कभी आया तो 8वां मंडल जो है वो कण्व ऋषि का है, वो कण्व ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, 9वां मंडल ये आता है भाई, यहां से तो क्वेश्चन आता है। 9वां मंडल ये अंगिरस, ऐसा अंगिरस और प्लस पावमान्य, या ऐसे करके वो रहता है, जो 2 ऋषि हैं उनके। इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें 9वें मंडल में क्या, सोम देवता के विषय में, ये आप पढ़ चुके हो, सोम देवता। हाँ, और सोम देवता ये मतलब जब वो आर्य लोग जब हर्षोल्लास और कुछ वो करते थे, या तो उसके समय इसको सोम देवता के लिए, मतलब सोम को रस कहाँ से लाते थे? ये एक मुंजवंत, हिमालय की जो मुंजवंत चोटी, वहाँ से लाते थे। मुंजवंत भुजवंत जो मिलता है उस चोटी से लाते थे और इसका पीस कर इसको रस निकाला जाता था। तो हो ऐसा माना जाता है कि शायद ये, हाँ, सोम मतलब अभी अब वर्तमान में तो सोम मतलब मदिरास से जोड़ा जाता है, तो सोम देवता वो थे। और इसी में, इसी 9वें मंडल में एक कवि कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य मतलब डॉक्टर हैं और मेरी माँ चक्की पीसने वाले मतलब अन्न को पीसती हैं, लेकिन हम अलग अलग वो हैं, हमारे धंधे अलग अलग हैं, व्यापार जो करते हैं, कर्म वो अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही साथ रहते हैं। मतलब यहाँ तक क्या है, 9वां मंडल तक ये जो था कर्म पर आधारित ये आने लगे हैं। इसका आगे आप देखोगे 10वां मंडल, जो 10वां मंडल है वो बहुत खास है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं 10वें मंडल से। सबसे बड़ा मंडल ये उससे पहले आप देख चुके हैं, दूसरा जो था सबसे छोटा था, ये 10वां सबसे बड़ा मंडल है। और इसमें क्या है, इसमें पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, इसमें क्या है पुरुष सूक्त बताइए, पुरुष सूक्त में क्या है? हाँ, पुरुष सूक्त में क्या है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी, वर्ण व्यवस्था की जानकारी, मतलब हमारा जो भारतीय हिंदू परंपरा में जो वर्ण व्यवस्था है वो सबसे पहली बार यहीं पे आई। वही आप जो पढ़ चुके हो, हाँ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, और आदि पुरुष ब्रह्मा माना जाता है, और बाहों से क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, और शूद्र का पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है। इसी को एक बार यूपीएससी में पूछा था, विश्व की उत्पत्ति का सिद्धांत किस वेद में है? तो भाई विश्व की उत्पत्ति का सिद्धांत यहीं तो मिलेगा, इसी को कहा गया, मतलब यही था आंसर, क्या, ऋग्वेद। अब लेकिन हो सकता है कि मध्य प्रदेश में यही पूछे कि किस सूक्त में है या किस मंडल में है, तो पुरुष सूक्त। और इसी 10वें मंडल में विवाह सूक्त भी है। विवाह सूक्त जो है उसमें क्या, ये विवाह सूक्त, हाँ, विवाह की, इसको किसने रचित किया है इस विवाह सूक्त को? दीर्घतम ऋषि द्वारा। हाँ, दीर्घतम ऋषि। ये है कि ये
नहीं बनाते तो फिर आज कैसे होता भाई। ये चीज़ें तो इन्होंने विवाह सूक्त मतलब ये इसलिए कि वो ये मानिए कि शुरुआत थी मानव समाज की, हमारे समाज की शुरुआत थी, उसमें संस्कार बनाया ये विवाह संस्कार। आप 16 संस्कारों में पढ़ोगे, विवाह संस्कार हमारा 15वें नंबर का एक संस्कार रहेगा। ये संस्कार है और इससे क्या है कि समाज व्यवस्थित रहे, संतान उत्पत्ति हो, समाज आगे बढ़े, इसके लिए ये विवाह सूक्त। और इसी में मतलब इसी मंडल में 10वें मंडल में और क्या है विवाह सूक्त दीर्घ, ये हो गया एक नाश दिए सूक्त भी। और नाश दिए सूक्त में क्या है, निर्गुण ब्रह्मा, मतलब निर्गुण ब्रह्मा के जानकारी है नाश दिए सूक्त में। और एक नदीय सूक्त है, उसमें नदियों जो 33 लगभग नदियां हैं, उसमें सबसे पवित्र सरस्वती को बताया है, सबसे अधिक प्रिय उनकी जो थी वो सिंधु नदी थी। तो ऐसे नदियों का दिया है सारी, वो हम जब वैदिक सभ्यता पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें पूरी सारी नदियाँ आएंगी। तो नदी सूक्त में वो है। और इसके एक उसमें यम और प्लस यमी, इन दोनों का संवाद है। यम और यमी का भाई बहन है, लेकिन वो यमी उसको प्रस्ताव देती शादी का। तो ये इसके विषय में है। पुरूरवा और उर्वशी, उनके संवाद भी इसी 10वें मंडल में है। तो ये हो गया था 10वां मंडल। और अब आते हैं, अब ये हो गया, इसको रिवाइज करते रहना। हाँ, इसका उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। हाँ, उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। ये भी ये भी पूछ, क्योंकि चारों वेदों के उपवेद हैं और एक ही एक उपवेद हैं। तो हो सकता है कि इस बार क्या हो कि आप मतलब यही आ जाए, जैसे उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद, और अभी आप पढ़ोगे यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का शिल्प वेद, या उसी को स्थापत्य वेद भी कहा जाता। तो ये हो सकता है कि मिलान करने के लिए आ जाए, या निम्न में से कौन सा नहीं है ये। फिर आता है इनकी शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं बताइए आप, शाखाएं भी लिखवाई थी। याद करने की कुछ क्या होता है कि आप कुछ जैसे गुबी विवाह अभाव वो कोड बनाया, तो कुछ थोड़े बहुत कोड बना लेते हो, तो उससे क्या होता है आपको याद रहेगा, आपके एग्जाम हॉल तक ये चीज़ें जाती हैं। अभी आप पढ़ोगे तो बिल्कुल लगेगा कि हाँ ऋग्वेद पूरा याद हो गया, यजुर्वेद भी, सामवेद भी, अथर्ववेद। जब हिस्ट्री में अंदर गए, या आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, एमपी करंट और एमपी, तो ये सब चीज़ें फिर जब एग्जाम उसमें जाते हैं तब फिर दिक्कत होती है, याद नहीं होती। तो उसके लिए क्या है, कुछ ये नहीं है कि कोड ही इतने कोड बनाए कि बगैर कोड के नहीं काम चलता है, कोड बनाए, कम बनाए, लेकिन कुछ डिफरेंस, अब ये इतनी डिटेल रहती है, इसको अलग अलग करने के लिए थोड़े बहुत बनाए। जैसे शाखाओं का मैंने जो कोड बनाया, आप आपके हिसाब से बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही कोड है। मुझे याद रहा था, मैंने जब तक एग्जाम दिए तो ये वो, तो जैसे इसका है सांस आवाम, मेरा कोड जो था, और आप उसको भी आप भी कर सकते हो। तो शाखाओं में क्या हो जाएगा, सांख्यायन, इसका हो जाएगा शाकल, साकल, ये इसका हो जाएगा अश्वलायन। कोड में कुछ मात्राएं इधर की उधर होती, उनको भाई समझना पड़ता है कि हाँ ये उसी की। बा से हो जाएगा बाष्कल, और माँ से हो जाएगा मांडूक। संख्यायन या सांख्यायन, साकल, अश्वलायन, आवाम। तो सांस आवाम, ये याद रहने के लिए आप जाओगे तो वहाँ पर, अब जैसे पूछा जाता है तो जरूरी नहीं कि अब ये ऑप्शन में है तो अब भी हट जाते हैं वहाँ से, जो ऑप्शन में रहते हैं जब भी ये हट जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए आया, अब इसका नहीं,
दूसरे वेद का पूछा, लेकिन एक दो इसके भी रहेंगे उसमें ऑप्शन में, तो अपन सबसे पहले वही हट गए, उसमें ही वो क्लियरिटी हो जाती। फिर आता है इसका उपवेद हो गया, आयुर्वेद शाखाएं हो गई, और एक ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद के आपने देखा होगा ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसके कौन से हैं ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद के इसका है ऐत्रेय और कौशितकी। अब इसका भी आपको जैसे चाहो तो, मैंने तो कोड बनाया था याद करने के लिए, तो क्या है कोए, याद करने के लिए। अब जैसे ये तो आता अभी पिछली बार 2025 के एग्जाम में ये आया भी, ये क्या पूछा गया था, जैसे यजुर्वेद का पूछा था कि निम्न में से कौन से, या सामवेद का या यजुर्वेद का कौन से ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित हैं, या तो उसमें ऑप्शन में ये भी दी है, तो सबसे पहले ऑप्शन ये हट जाता है कि चलो ये तो नहीं है, इसके बाद वाले हैं, तो कुछ कोड बना लिए, कुछ के बना लिए, तो उसमें भी बहुत कुछ वो हो जाता है। तो ये ऐत्रेय कौशितकी ये था, ठीक है। अब हम आते हैं, और इससे पहले की जो क्लास है आप उसमें देख लेना, जो यदि छूट रहा होगा कुछ तो, ठीक है। हाँ, अब कौन सा यजुर्वेद, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद हम अभी चारों वेदों को एक साथ कर लेते हैं। तो यजुर्वेद, यजुर्वेद में यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, मतलब इस वेद में, यजुर्वेद में जो मंत्र हैं, जो सूक्त हैं, वो किससे रिलेटेड है? यज्ञ। मतलब यज्ञ को संपन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण होना है, कौन कौन से मंत्र हैं, तो ये है। तो मतलब ये यदि आप इसका विषय देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? कर्मकांड प्रधान। हाँ, ये कर्मकांड प्रधान वेद है। मतलब इसमें यज्ञ कैसे संपन्न किया जाए, शुद्ध उच्चारण का मंत्रों का कैसे किया जाए, इससे संबंधित सारे, तो ये हो गया यजुस, मतलब यज्ञ, कर्मकांड प्रधान। अब ये इसके पुरोहित किसो कौन होगा? इसका पुरोहित जो इसका वक्ता रहेगा, जो यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं, सूक्त हैं, उनको जो वांचता था, वाचन करता था, पाठ करता था उनका, उसको क्या क्या कहा गया है? अधर्व्यू। अधर्व्यू, अधर्व्यू, अधर्व्यू कहा गया, जो इससे संबंधित, जो इसके पाठ करता था, ये हो गया। अब जैसे इसके क्या दो भाग हैं, यजुर्वेद जो है इसके दो भाग हैं। एक है, पहला मान लीजिए कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अब इनकी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इनकी अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे इसका, अब मैंने इसका जो कोड बनाया है वो है काक मैत्री या मैती, काक मैत्री और कामाध्य, ऐसे करके बना लिया। अब मैंने अपने हिसाब से याद करने के लिए बनाया था। तो इसमें क्या है? काठक, जैसे इसकी एक जो शाखा है उसका काठक, दूसरी क्या हो जाएगी? कपिस्थल, तीसरी क्या हो जाएगी? मैत्रायणी, और चौथी हो जाएगी तैतरी। अब ये जो शाखाएं हैं, इन्हीं से ब्राह्मण ग्रंथों भी बने हैं। जैसे तैत्रीय ब्राह्मण, ये इसी का है। अब पिछली बार के यदि आप पेपर उठाओगे तो देखोगे तो उसमें ये तैत्रीय ब्राह्मण था,
मतलब तो उसमें उसमें भी समझा जाता है कि यार ये अपन ने कुछ कोड बनाया 2-3 बार उसका वो हो जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है। फिर शुक्ल यजुर्वेद इसका देखोगे तो ये क्या है, काम का माध्य, ये हो गया काठक कपिस्थल, और इसका है काम का से कौन सा आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कोड मान लीजिए का माध्य, तो इससे हो जाएगा काण्व, इसका हो जाएगा काण्व, और एक हो जाएगा माध्यान दिन, ये हो जाएगा। ये कुछ भी अपने हिसाब से ये दो इसके हैं, और लेकिन ये इसका बन गया काक मैत्री या मैते जो भी बनाना, और लेकिन वो मैत्री भी उसमें याद रहता है कि ये तैतरी उसका था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो वेद है, ये यजुर्वेद है, ये क्या है, गद्यात्मक और पद्यात्मक, मतलब गद्य प्लस पद्य, मतलब जैसे गद्य क्या, हम ऐसे जो निबंध लिखते हैं वो गद्यात्मक रूप से रहता है, और पद्यात्मक काव्य कविताएं, तो ये दोनों एकमात्र वो है यजुर्वेद जो दोनों में लिखा। तो इसका पूछा जा सकता है कि यह शायद पूछा भी गया है, तो इसको गद्य और पद्य में लिखा गया वेद कौन सा है, यजुर्वेद। और इस शैली को क्या कहते हैं, तो इसको चंपू, हाँ, जो गद्य और पद्य में लिखा जाता है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा वेद जो है वो चंपू शैली में या गद्यात्मक पद्यात्मक गद्य पद्य शैली में है, तो वो है यजुर्वेद। फिर इसका आता है, ये हो गया ना, फिर इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसके यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो ही हैं, पिछली बार जो पूछा है वो दो हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसके इसी के पूछे थे, हाँ, एक तो वो तैतरीय है, और दूसरा ये सतपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद पूछा भी जाएगा, और पूछा गया पहले, तो इसी का नंबर आता है सबसे प्राचीन, हाँ, ब्राह्मण आएगा, ये ऋग्वेद के बाद इसी का नंबर आता है, मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में। तो ये इसके वो हो गए। उपवेद क्या था इसका, उपवेद, तो उपवेद है इसका धनुर्वेद, इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। तो बस ये यजुर्वेद का है कि यजुर्वेद में क्या है, तो यज्ञ से संबंधित ऋचाएं हैं, इसके पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है, जो उसके मतलब मंत्रों का वाचन करता है, पाठ करता है। इसकी शाखाएं कौन कौन सी थी, काक मैत्री और कामा, और ये दो भागों में बटा है। तो उसमें से जैसे एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका कौन सा था, काक मैत्री, तो काक मैत्री में काठक कपिस्थल मैत्रायणी और तैत्तिरीय, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो उसका, हाँ, कामा काण्व और माध्यान्ह दिन। तो ये इसके शाखाएं हो गई। इसके उपवेद धनुर्वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय सतपथ हो गए। ये पिछली बार पूछ लिया गया कि निम्न में से यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ये 2025 में पूछ लिया गया। अब हो सकता है कि शाखाओं को पूछ ले, तो उसके लिए कुछ अभी तो वो याद रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल तक ले जाने के लिए प्री भी मेंस में भी यदि आपका कुछ कोड रहता है, सभी इस सिलेबस जितना है उसमें से कुछ कोड बना लिया, और वो जो एग्जाम में आया, जो आपका आंसर जिसे बोलते हैं सटीक, वो उससे चला जाता है। मतलब ये बनाने की आदत तो डालो कि थोड़ा थोड़ा, मतलब उसमें से कुछ भी अपने हिसाब से अपने माइंड में रहे। हमें किसी को मान लीजिए नहीं दिखाना कि क्या, लेकिन हमारा उसमें याद रहे, हमें ऐसा कर लेते हैं। फिर आता है कौन सा वेद, यजुर्वेद के बाद
सामवेद, सामवेद। अब सामवेद मतलब सामवेद, ठीक है। तो इसका सामवेद, अब सामवेद, साम का क्या अर्थ होता है? जैसे उसमें यजुष का अर्थ, ऋक का अर्थ ऋचा, ऋचा के होता है ज्ञान। अब इसमें साम का क्या अर्थ होता है? संगीत, गुड, संगीत या गान, ठीक है। अब साम संगीत मतलब इसमें, इस वेद में, साम वेद में कौन से मंत्र हैं जो संगीत से संबंधित? साम, और उनको यज्ञ के समय उनको गाया जाता था, और उनको जो गाता था उसको क्या कहा जाता है? उद्गाता। उसको उद्गाता कहा गया है। ये उसके पुरोहित हो जाएंगे, उद्गाता इसके पुरोहित, ठीक है। अब उद्गाता इसके पुरोहित हो गए। इसमें क्या, ये भारतीय संगीत का मूल है, ये भारतीय संगीत का मूल है। मतलब आपके जो सारे गामा, बल्कि विश्व में संगीत, क्योंकि उससे पहले हमारा ये जो है वेद हैं, ये विश्व के प्राचीनतम साहित्य में है, और संगीत पर ये है। तो इससे ही सारे सुर, जैसे सारे गामा पाधा नीस, तो ये सारे गामा पाधा नी से जो 7 स्वर हैं वो इसी वेद से ही आए हैं। तो भारतीय संगीत का मूल है। इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो इसकी शाखाएं हैं, मैंने कोड जो बनाया था, जयकोरा, मतलब जयकोरा तो हो जाएगा जैमिनी, जैमिनीय, को से हो जाएगा कोथमीय, कोथमीय, ठीक है। और रा से हो जाएगा राणा एनीय, ठीक है। ये इसकी शाखाएं हो गई। फिर इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? इसके ब्राह्मण ग्रंथ, हाँ, पंचविश, पंचविश, षड्विश, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये मान लो षड्विश, ये षड्विश, एक जैमिनी तो रहेगा ही, ठीक है, थर्ड जैमिनी, और एक और छंदोग। अब इसका उस तरीके का तो नहीं है, लेकिन पंच ऐसा बनाया था कि पंच करके बनाया था मैंने, तो वो आप आपके हिसाब से बना लेना, उसमें ऐसा कुछ है नहीं है आपके हिसाब से याद करने के लिए। ये उसमें पिछली बार ऑप्शन में थे ये, तो अब ये किसके हो जाएंगे? सामवेद के। उपवेद हो गया इसका। अच्छा, उपवेद, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद, सामवेद का, हाँ, गंधर्व, गंधर्व वेद इसका उपवेद है। तो ये हो जाता है। सामवेद में ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब है खास होने के लिए, तो ये आएगा जो वो आ सकता है कि किस पर, कौन सा वेद संगीत पर, हाँ, जनक, संगीत का जनक, तो ये हो जाएगा सामवेद। उसके पुरोहित यदि मिलान करने के लिए आए तो चारों के मिलान करने के लिए आ सकता है। तो उद्गाता इसके पुरोहित हो गए, भारत संगीत का मूल है ही। शाखाओं में जयकोरा, जैमिनी, राणा, जय कोथमीय और राणायनीय। और ब्राह्मण ग्रंथों में पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छंदोग, और उपवेद में गंधर्व वेद। ये इसके खास खास थे। अब हम देखते हैं आखिरी वेद जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, इसमें क्या है? अथर्व का अर्थ, अथर्व इसका अर्थ होता है जादू टोना, जादू टोना होता है इसका अर्थ। अथर्ववेद का अर्थ होता है जादू टोना। तो इसमें क्या है कि जादू टोने संबंधित सूक्त हैं, मतलब जो मंत्र हैं इसके वो जादू टोने से, मतलब अब वो जो 3 वेद थे वो क्या है, आर्यों के जो थे वो पारलौकिक जीवन से संबंधित थे, कि आपको
ये आर्यों के जो थे वो लौकिक जीवन कि वर्तमान में मनुष्य जो उस समय जो मनुष्य है वो कैसे सुखी रहे, रोग निवारण के मंत्र हैं उसमें, वशीकरण के हैं, प्रेम के हैं, विवाह के हैं, इससे संबंधित है। मतलब ये अथर्ववेद में। और इसका अथर्ववेद नाम यदि देखोगे तो इसका अथर्ववेद नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये इसके प्रथम दृष्टा कौन है, अथर्व मुनि। हाँ, अथर्वा ऋषि ने इसको प्रथम दृष्टा कहा जाता है, संकलन किया, इसलिए इसका नाम हो गया अथर्ववेद। और इसमें जादू टोना और वशीकरण ये सारी चीजें इसका हैं। इसमें देखोगे इसका उपवेद, उपवेद कौन सा है, तो इसका है स्थापत्य वेद, या इसी को बोलते हैं स्थापत्य वेद, और शिल्प वेद दूसरा है। मतलब इसी को एक शिल्प वेद, मेन तो ये इसी में आएगा शिल्प वेद, या इसको बोलते हैं स्थापत्य वेद। और इसमें क्या है, कुछ जो है अंगिरस हैं, उन्होंने इसकी रचना की कुछ मंत्रों की। तो इसके दूसरे दृष्टा, या ऐसा मान लीजिए कि दूसरे दृष्टा उसके कौन है, अंगिरस ऋषि हैं, इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ा है, अथर्वा अंगिरस, ये इसका एक नाम ये पड़ा है। और कुछ इसमें ब्रह्मा मतलब इससे संबंधित हैं, तो इसका एक नाम है ब्रह्मवेद, एक नाम इसका क्या है, हाँ ब्रह्मवेद भी इसका। तो एक हो गया अथर्वारिस वेद, दूसरा हो गया ब्रह्मवेद, एक अथर्ववेद है, उपवेद हो गया इसके स्थापत्य, शिल्पवेद। अब इसके जो अंदर मतलब कौन कौन से हैं, तो एक तो वही जादू टोना, वशीकरण, ये जितने भी रोग निवारण, औषधियों से संबंधित भी हमारा यही वेद। और इसमें यदि आप देखोगे तो अब ये तीनों वेदों की, जैसे वो ऋग्वेद के वो 1500 से 1000 बीसी तक का काल था, ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक के काल में, और ये सबसे आखिरी का, जब उत्तर वैदिक काल जो रहेगा, लेटर वैदिक पीरियड, उसके बाद क्या सीधा आपको 600 बीसी से महाजनपद काल देखने को मिलेगा। तो इस वेद में महाजनपद काल के जो महाजनपद है, उनके कुछ महाजनपदों के जो पूर्वी महाजनपद हैं, जो आर्य जिसमें आर्यतर मानते थे, उन जो आर्यों में शामिल नहीं थे, गंगा नदी के दक्षिण में मान लीजिए, तो दक्षिण में कौन था, मगध और अंग, हाँ बिहार में ये, और पश्चिम बांग्लादेश वाला ये क्षेत्र ये आता था, ये अंग उस क्षेत्र का ये थे। इनको उन्होंने इसमें निम्न कोटि के बताया, निम्न कोटि के महाजनपद। और उच्च कोटि के कौन कौन से हैं, कुरु जो हरियाणा में, और पांचाल जो नेपाल के तराई यूपी में, ये इनको कुरु और इसको उच्च कोटि के जनपद महाजनपद बताए गए। और इसमें जो कुरुओं के राजा यहाँ पे कौन थे, परीक्षित। हमें ये जो ब्राह्मण ग्रंथ बाद में जो उत्तर वैदिक काल के जो जानकारी देते हैं, उसमें राजा परीक्षित, जिनको कुरुओं का राजा कहा गया है, उनसे लेके बिंबिसार तक की घटनाएं जितनी भी होती, बिंबिसार से पहले की, और ये सारी इन्हीं के द्वारा जानकारी मिली। जैसे ऋग्वेद से 1500 से 1000 तक की जानकारी प्राप्त हुई, और उत्तर वैदिक काल की ये तीनों वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, अरण्यकों से, उपनिषदों से। तो और ये तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसके बाद इसमें किस चीज़ की जानकारी आने लगी, महाजनपदों की। ऋग्वेद के समय कोई जनपद कुछ भी नहीं, लेकिन इसके समय तक आते आते महाजनपदों का निर्माण, मतलब 600 बीसी से आप पढ़ने लगोगे महाजनपद, तो उसमें महाजनपदों का नामों का उल्लेख किया गया। इनको निम्न कोटि के माने गए, ये आर्यतर माने जाते थे, ये उच्च कोटि के। तो इसमें
का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। शाखाएं, शाखाएं इसकी ब्राह्मण ग्रंथ पिलाद पहली है, दूसरी है सोनक, ये इसकी शाखाएं हैं। तो ये वेदों की चारों वेद हो गए, ये इनकी जानकारी। चारों वेदों को मिला के क्या क्या कहा जाता है, जल्दी 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 ये और बताओ। चारों वेदों को मिला के संहिता और एक अन्य संहिता, दूसरा और क्या कहा जाता है? वेद त्रय में क्या आता है? अच्छा, 3 वेद शुरू जो प्रारंभ के हैं, जिनको पारलौकिक जीवन संबंधित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रय है। और चारों वेदों को मिला दो तो वेद चतुष्ट या चतुर्वेद, चारों वेदों का ये हो जाएगा। और क्या इनको कहा जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है? मतलब मानव द्वारा निर्मित नहीं, ये क्या है? ईश्वर द्वारा निर्मित। फिर एक हो जाता अपौरुषेय, और क्या होता है? नित्य होता है, मतलब निरंतर ये बने हुए हैं। उस समय भी इनकी मान्यता थी, आज भी है। जैसे जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला, उसमें उसमें सामाजिक सुधार आंदोलन जो चले, तो जैसे हमारे दयानंद सरस्वती, उन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। 1875 में जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वो जब भारतीय समाज को, जो हिंदू कन्वर्ट हो रहे थे ईसाइयों में या अन्य धर्म में, तो उन्होंने इस वेदों का ज्ञान दिया और उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। मतलब वेदों को उस समय से आज तक तो ये नित्य बने हुए हैं, सार्वभौम बने हुए हैं। एक ये भी आता सार्वभौम, मतलब सभी जगह ये विद्यमान है। और हमारी आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे हमारे पीएससी ने भी अभी प्राचीन ज्ञान परंपरा, ये जो सिलेबस में जोड़ा है, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये हमारी 2020 की 2020 शिक्षा प्रणाली, उसमें भी ये इसलिए हमको पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये उसमें है। तो अब आपको वैसे बहुत ज़्यादा अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं कि कहाँ, इतना देख तो रहे हो आप। इससे पहले जैसे उन्होंने पूछ भी लिया है कि ऋग्वेद से संबंधित, हाँ अथर्ववेद से संबंधित वो पूछा है कि कौन से वेद में सभा और समिति को पृथक बताएगा। तो उसमें अथर्ववेद में क्या कहा गया? सभा समिति को इसी में, हाँ ये भी है, सभा समिति को कौन से वेद में पृथक वो कहा गया है? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में ये पूछा गया। और ये जब हम वो करेंगे वैदिक मतलब ऋग्वेदिक और उत्तरवैदिक काल करेंगे, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। अभी ये आपको वेद हो गया, उसमें फिर भी इसी से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके अंदर जाके हम उसमें थोड़ा कहाँ क्या है, करीस किसको कहते हैं, या ब्रीहि क्या है, ये उस समय के उसमें आ जाएगा। और जैसे आप देखते हो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है, वो ये कि इसके समकालीन कौन सा ग्रंथ था? तो इसके समकालीन पारसियों का जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता ये ऋग्वेद के समकालीन है। और एक आता है, जैसे आप पढ़ोगे कि एक बोगज कोई, जो मध्य एशिया, मतलब टर्की में एशिया माइनर जो स्थान है, वहाँ पर क्या है, बोगज कोई नामक स्थान पर एक शिलालेख मिला है, अभिलेख जो है, उसमें हमारे वैदिक देवताओं, जो हमारे उसमें ऋग्वेद में आप देखोगे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनके नाम आए। तो वो क्वेश्चन भी एक आता है, मतलब उसको भी आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से वैदिक देवताओं के नाम हैं। तो ये सारी चीज़ हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, हम उसके बाद मिलते हैं।